नमस्कार, आप देख रहे हैं केज लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। संगठन की कमान जब लंबे समय बाद खाली होती है तो उसका असर राज्य की राजनीति में साफ दिखने लगता है। 13 दिसंबर को जेपी नड्डा का शिमला दौरा और उसके ठीक अगले दिन भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा, इन दोनों घटनाओं ने मिलकर हिमाचल की राजनीति में एक नई स्थिति पैदा कर दी है। ये महज एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी संतुलन बदलने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद जेपी नड्डा के हिमाचल में और सक्रिय होने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अब उनका फोकस अपने गृह राज्य पर ज्यादा हो सकता है। अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोहरी जिम्मेदारी के चलते नड्डा हिमाचल को सीमित समय ही दे पा रहे थे, लेकिन संगठनात्मक जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद परिस्थितियां बदलती नजर आ रही है। बिलासपुर से संबंध रखने वाले नड्डा 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2010 में मंत्री पद छोड़कर उन्होंने संगठन की राजनीति को चुना और यहीं से उनका कद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। जून 2019 में वो भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 20 जनवरी 2020 को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भाजपा के लोकसभा के साथ साथ कई विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत भी दर्ज की। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर अधिकांश राज्यों में भाजपा ने सत्ता हासिल की या अपना जनाधार मजबूत किया। यही कारण है कि संगठन के भीतर उन्हें एक मजबूत रणनीतिकार और संतुलित नेतृत्वकर्ता माना जाता है। नड्डा के शिमला दौरे के दौरान जो तस्वीर सामने आई वह केवल एक सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रही। नए भाजपा मुख्यालय का शिलान्यास, प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की भीड़, ये साफ संकेत था कि भाजपा अब संगठनात्मक मजबूती पर पूरा जोर देने जा रही है। अब भाजपा की रणनीति कांग्रेस सरकार पर सीधे टकराव से ज्यादा लगातार राजनीतिक दबाव बनाने की दिख रही है। मुद्दों को चिन्हित करना, सरकार की कमजोरियों को सामने लाना और संगठन को हर जिले तक सक्रिय करना, इस पूरी प्रक्रिया में नड्डा की भूमिका अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बदलती हुई राजनीतिक स्थिति का सीधा असर कांग्रेस सरकार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार पहले से ही आर्थिक दबाव, प्रशासनिक चुनौतियों और अंदरूनी असंतोष से जूझ रही है। ऐसे में भाजपा को एक अनुभवी राष्ट्रीय नेता का मार्गदर्शन मिलना सत्ता पक्ष के लिए राजनीतिक चुनौती को और भी गहरा कर सकता है। नड्डा की शैली आक्रामक भाषणों से ज्यादा रणनीतिक दबाव बनाने की रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार को अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक घेरेबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है, विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी। कांग्रेस के भीतर भी ये आकलन किया जा रहा है कि भाजपा अब पहले जैसी बिखरी हुई विपक्ष नहीं रही। नड्डा के अनुभव से भाजपा संगठन को नई दिशा मिलने की संभावना है, जो सरकार के लिए सतर्क रहने का संकेत है। आने वाले महीनों में हिमाचल की राजनीति और ज्यादा सक्रिय होगी। भाजपा संगठन मुद्दों के साथ मैदान में उतर सकता है, जबकि कांग्रेस सरकार को अपने फैसलों और कामकाज को लेकर ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। नड्डा का हिमाचल से पुराना जुड़ाव और संगठन में मजबूत पकड़ भाजपा को रणनीतिक बढ़त देता है। ये कोई तात्कालिक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही लंबी रणनीति मानी जा रही है। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी समाप्त हो चुकी है, तो भाजपा के भीतर यह आकलन किया जा रहा है कि नड्डा अपने अनुभव का इस्तेमाल हिमाचल में संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति को धार देने में कर सकते हैं। यह स्थिति कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब विपक्ष के पास अनुभव, संगठन और रणनीति तीनों का संयोजन दिखाई देने लगा है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे चर्चा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केज लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।